नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहां पे कंपनी बोनस इशू के बारे में विचार करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा और वो आज स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता हुआ भी आपको दिखाई दिया। अगर बात करें आज के दिन के स्टॉक प्राइस की तो आप देख सकते हैं 3150 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 16% की इंट्राडे में बड़ी तेजी से स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी और शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें इस स्टॉक के एक साल के परफॉर्मेंस की तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न बना के दिया है। 218% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया। कहने के पिछले साल ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था, जो कि बढ़ के इस साल 3100 रुपए के पार अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार रिटर्न पिछले एक साल में यहाँ पे आता हुआ दिखा है। पिछले 5 साल में भी अगर देखें तो स्टॉक 4 गुने से ज्यादा रिटर्न बना के अपने निवेशकों को दिया है। 445% का बड़ा रिटर्न जो है पिछले 5 साल में आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। 3115 करोड़ के आसपास का लगभग मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिलता है। एवरेज वॉल्यूम जो है वो इस कंपनी में लगभग 14,000 शेयर के आसपास का देखने को मिलते हैं। आज के दिन यहाँ एक तगड़े वॉल्यूम में 39-40 के आसपास के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है। 52 वीक रेंज देखें तो आज यहाँ पे नया 52 वीक हाई लगा है, जो कि लगभग 3190 के आसपास का था। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे आखिर इस कंपनी का नाम क्या है और आखिर इस कंपनी में क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो बोनस इशू से रिलेटेड खबर है। यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जो कि होगी वेडनेसडे 20 मार्च 2024 को, जहां पे कंसीडर प्रपोजल जो है बोनस शेयर के इशू पे जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है, यहाँ पे अगर बोनस शेयर का अनाउंसमेंट होता है तो फिर वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाले इस कंपनी के बारे में, क्या कि कंपनी का क्या सारा चीज है और एक एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, पिछले 4-5 सालों से कंपनी किस तरह का कारोबार कर रही है, क्योंकि ग्रोथ जो है कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। और पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त ग्रोथ देखने मिल रही है। मार्च 2021 में बात करें 54 करोड़ का प्रॉफिट जो था कंपनी ने पोस्ट किया था, जो मार्च 2022 तक बढ़ के 63 करोड़ हो गया था। मार्च 2023 में ये आंकड़ा 55 करोड़ के आसपास था। लेकिन पिछले 12 महीनों में अगर आप देख रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ पी के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 82 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले 12 महीने में यहाँ पे कंपनी ने एक जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो बुक किया है। इस कंपनी की अगर मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूं तो इस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप देखने मिलती है लगभग 3125 करोड़ के आसपास की है। और जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 3150 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। यानी मोटा मोटी इस कंपनी में जो टोटल शेयरों की संख्या है वो 1 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आरओसी जो है वो ऑलमोस्ट 18.1% पे चल रहा है। 13.1 पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए कैश फ्लो। और ये सारी चीज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2020 में 1 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़ के 3 करोड़, 2022 में बढ़ के 6 करोड़ और मार्च 2023 तक कैश फ्लो बढ़ के 22 करोड़ होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर कहीं ना कहीं कहा जाएगा। वही अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का देखते हैं तो आपको देखने मिलेगा दिसंबर क्वार्टर तक में यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 42.9% के आसपास है। 0.75% की जो शेयर होल्डिंग है वो एफ के पास है। तो एफ का यहाँ पे ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी और एफ का अधिकतर निवेश जो होता है मिड कैप या लार्ज कैप कंपनियों में वो ज्यादा फोकस करते हैं। स्मॉल कैप की तरफ वो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक जब समझते हैं, देखते हैं और समझने के बाद कि उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे उनको फ्यूचर में अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है, तब उन कंपनियों पे निवेश करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा हिस्सा अभी एफ का है नहीं। हो सकता है आगे चल के अगर कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी तो एफ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे। डीआईएस का हिस्सा ऑलमोस्ट 11.9%, 11.09% के आसपास है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देख रहे हैं 45.25% पे आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो ऑलमोस्ट अगर आप प्रोमोटर से ज्यादा हिस्सा पब्लिक शेयर होल्डिंग है। बस सबसे बड़ी चीज यही होती है पब्लिक शेयर होल्डिंग में कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज निकल के आती है, सेलिंग प्रेशर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का होता है, पब्लिक्स का होता है, वो फिर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं जब आप कभी इस स्टॉक को चार्ट्स पे देखते हैं। तो पिछले अगर आप कुछ दिनों में देख रहे हैं, 6 महीने का अगर आपके सामने मैं चार्ट्स को खोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं लगभग इस स्टॉक में 3100 रुपए के आसपास के हाई जो थे वो 8 फरवरी के दिन लगे थे। उसके बाद स्टॉक में आपको एक करेक्शन जरूर देखने मिला था।
लगभग लगभग 500-600 रुपए तक का करेक्शन अभी हाल में इस स्टॉक ने 2500-2600 के लेवल छुए थे। तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक में एक जबरदस्त अपमूव जो है देखने मिला। और पिछले 1-1.5 महीने में जो भी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी वो ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन में ही ऑलमोस्ट पूरी रिकवर हो गई है और अब उसके पार निकलने की कोशिश हो रही है। तो इस स्टॉक के लिए जो नजर है सबसे इंपॉर्टेंट वो है 3190 के आसपास की। तो आज के दिन की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 3150 के आसपास देखने को मिल रही है। कल अगर ये स्टॉक और अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता है तो फिर आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा 3190, जो कि 52 वीक हाई है, जो कि आज के दिन लगता हुआ दिखाई दिया। कल अगर उसके ऊपर निकलता है तो और भी आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। बोनस अनाउंसमेंट अब यहाँ देखना होगा किस रेशियो में बोनस कंपनी अनाउंस करती है, क्योंकि बोनस अनाउंसमेंट करने के बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो जाता है अगर एक पे एक शेयर का बोनस आता है तो, और शेयरों की संख्या आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, लिक्विडिटी जो है स्टॉक में बढ़ जाती है। ये एक फायदा होता है ताकि बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाता है खरीदना, क्योंकि अब 3150 रुपए का स्टॉक का प्राइस है। तो आपको देखने मिलेगा कि शायद यहाँ पे लोगों को लगता है बहुत महंगा शेयर है, लेकिन किसी भी स्टॉक का प्राइस देख के आप ये नहीं तय कर सकते कि शेयर महंगा या सस्ता है, क्योंकि उसका इक्विटी बेस जो है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जरूर महंगा हो गया, लेकिन उस कंपनी में शेयरों की संख्या कम है। तो अगर शेयरों की संख्या, फ्री फ्लोट संख्या कम होती है तो उस कंडीशन में उसकी डिमांड बढ़ती है और स्टॉक के प्राइस में आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने मिलता है। तो अब देखना होगा बोनस किस तरीके का आता है, उस न्यूज को कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।